हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी पेपर में होम साइंस सब्जेक्ट था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूं, जो कि आपसे एग्जामिनेशंस में आज यानी कि दोस्तों 22 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होम साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेट सीरीज की अगर बात कर लिया जाए तो सेट सीरीज देखिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना आने वाले हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखिए, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था आप लोगों से होम साइंस में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कला का तत्व नहीं है। तो बात किया जाए कला का तत्व का, तो यहां पर संतुलित जो है यह कला का तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रबंधकीय कौशल में डैश शामिल है। तो देखिए, प्रबंधकीय कौशल की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें से जो है, इनमें से सभी में क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो प्रबंधन के कार्य की अगर बात करूं तो यहां पर कोऑपरेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए फटाफट से एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ होम साइंस सब्सिडी रखे हुए थे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनाज में निम्नलिखित अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो आप कहोगे लाइसिन की कमी होती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आहार रेशे के स्रोत है। तो बात किया जाए आहार रेशे के स्रोत, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि जीन प्रोटीन डैश में उपस्थित होता है। तो अगर मैं बात करूं जीन प्रोटीन की, तो जीन प्रोटीन जो है कहां पर उपस्थित हो जाएगा? तो आपका मकई में उपस्थित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर मौजूद होता है। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर की बात किया जाए तो यह किसमें मौजूद हो जाएगा? तो यह आपका अनाज में मौजूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। तो गेहूं में प्रोटीन जो होता है यह 95% होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका जो है 90 से 100 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक का रासायनिक सूत्र तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ आपका दूध भी शीघ्र नष्ट हो सकता है, दाल भी हो सकता है और आटा भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका 11 कहता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है। तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर केसीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कि डैश जेली बनाने के लिए प्रयुक्त। जेली क्या है? तो जेली एक चॉकलेट का प्रकार है, ठीक है। और इसमें किसका फ्लेवर यूज किया जाता है? तो फल का फ्लेवर यूज किया जाता है। आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संतुलित आहार इसमें से कौन है। तो संतुलित आहार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका स्वादिष्ट भोजन जो है एक संतुलित आहार के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को, ठीक है, खाद्य पदार्थों को डैश समूहों में विभाजित किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को जो है यह मुख्य रूप से जो है मेजर पार्ट कहा जाए अगर किसका, तो फूड का, तो भाई साहब ये 3 प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कहता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है दूध जीवाणु रहित हो जाता है जब उसको क्या किया जाता है। तो दूध जीवाणु रहित कब होगा? जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश खेसारी दाल खाने से होता है। तो खेसारी दाल खाने से क्या होता है? तो भाई साहब खेसारी दाल खाने से जो है पैरों में पक्षपात यानी कि कहा जाए तो पैरालिसिस की बीमारी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थायमीन क्या है। तो थायमीन की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो बात किया जाए मानव शरीर में जो वसा जमा होता है वो वसा उत्तक में जमा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। क्या वह वसा है या फिर प्रोटीन है या फिर स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे ज्यादा जो है भाई साहब ऊर्जा प्रदान करता है वो आपका वसा है, फैट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित शर्करा, तो भाई साहब दूध में जो उपस्थित होता है वो लैक्टोज होता है, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि पालक में निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कौन होता है। तो पालक में अगर बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो शर्करा की अगर बात कर लिया जाए जो तत्काल में ऊर्जा प्रदान करता है वह कौन सा है, तो वह आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि मानव उत्तक किसके बने होते हैं। तो मानव उत्तक की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो बना होता है किसका, तो यह प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो मानव शरीर में ईंधन के रूप में अगर बात कर लिया जाए तो वह आपका कार्बोहाइड्रेट है जो ईंधन के रूप में कार्य करता है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह कौन होता है, रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो विटामिन शब्द की अगर बात कर लिया जाए तो इसका प्रतिपादन जो है फंक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्कर्वी के उपचार में उपयोगी है। स्कर्वी क्या है, तो एक रोग है, ठीक है, और स्कर्वी के उपचार में आंवला का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग, तो भाई साहब आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है आपका घेंघा रोग होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए अगर बात कर लिया जाए तो आपका विटामिन के जो है क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में यानी कि जमाने में काम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला कहता है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है यह होता है क्या कहते हैं, तो साइनोकोबिलामिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपका क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि टेकोफेरोल नामक विटामिन कौन सा है। तो टेकोफेरोल की बात कर लिया जाए तो आपका विटामिन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन। तो बात कर लिया जाए जल में घुलनशील विटामिन तो आपका विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शरीर निर्माणक पदार्थ कौन सा है। शरीर के निर्माण के लिए जो है प्रोटीन सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। क्वेश्चन है सुरक्षात्मक पदार्थ की अगर बात कर लिया जाए तो आपका जो सुरक्षात्मक पदार्थ है वह कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन और खनिज तत्व हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम प्रोटीन देता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है यह 4 केजी कैलोरी देता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, तो आपका एग में, अंडा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण है। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन तीनों होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला कहता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। तो बात कर लिया जाए प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतृत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। तो अनौपचारिक शिक्षा से संबंध के बारे में बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेता के गुण क्या है। तो नेता के गुण की अगर बात कर लिया जाए तो नेता उत्साहित भी होता है, पहलयात्मक भी होता है, इसके बाद चरित्र की सत्यनिष्ठा भी होती है, और इसके बाद बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि नेतृत्व एक डैश है। तो अगर बात कर लिया जाए नेतृत्व की तो देखिए नेतृत्व यहां पर क्या है, तो नेतृत्व एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वे व्यक्ति हैं जो दूसरे लोगों के कार्यों एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है, तो आप कहोगे सर वह जो व्यक्ति है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है प्रसार कार्यक्रम में उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रसार कार्यक्रम में जो है विशिष्टता भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, और यह साफ सुथरा भी होनी चाहिए। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में कितने चरण शामिल है। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया की अगर
अगर मैं बात करूं तो इसमें चरण की संख्या जो है कुल 5 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसार डैश प्रक्रिया है। तो अगर मैं प्रसार की बात करूं तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह क्या कहते हैं, तो द्विमार्गी प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, विस्तार शब्द डैश से बना हुआ है। तो विस्तार शब्द जो है भाई साहब क्या कहते हैं, तो देखिए एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन शब्द कहां से लिया गया है, तो एक्सटेंशन की बात करूं तो यह लैटिन से लिया गया शब्द है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसार शिक्षा है। तो देखिए बात करूं मैं प्रसार शिक्षा की, तो यह एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्णय लेना जो है एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अगर मैं बात करूं निर्णय लेना, तो यह एक प्रकार का कहा जाए तो निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज के लिए हम निर्णय लेते हैं तो उसमें हम मानसिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरों के विभाजन में ध्यान रखना चाहिए। तो कमरों के विभाजन में जो है एकांतता का भी ध्यान रखना चाहिए, पारस्परिक जो है संबंध का भी ध्यान रखना चाहिए और कार्यानुरूपण का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गर्म रंग है। गर्म रंग की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, गर्म रंग जो है, लाल रंग जो होता है ये गर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि कला के सिद्धांत है। तो कला के सिद्धांत की अगर मैं बात कर लूं तो यह संतुलित भी होता है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो है यह अनुपातिक भी होता है, इसमें लय भी होती है, क्योंकि कला लय के बिना नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन अगला देखिएगा कहता है प्राकृतिक प्रकाश पूरे दिन रंग और डैश में व्यापक रूप से निर्मित होता है। तो अगर मैं बात करूं या किसमें, तो यहां पर देखिए इसका जो है रंग और अंधेरा में क्या होता है, तो व्यापक रूप से जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आपका 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गति और समय के अध्ययन की लिपि को क्या कहा जाता है। तो इसे भाई साहब क्या कहते हैं, तो थेरबलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपका 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य सरलीकरण की क्या कहते हैं, तो औपचारिक तकनीकों में कौन शामिल है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर यहां पर जो है, सॉरी यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बात करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्य सरलीकरण की तकनीकों को डैश प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो यह जो है इसे 5 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में, 5 भागों में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति की कार्य विधियों में सुधार किसके द्वारा संभव है। तो किसी व्यक्ति के कार्य विधियों में अगर सुधार की मैं बात कर लूं तो भाई साहब यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अवलोकन, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग सुधार ला सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंडेल के अनुसार परिवर्तन के वर्ग है। देखिए मुंडेल क्या है, तो भाई साहब एक क्या कहा जाए, तो एक विचारक है और इसके अनुसार कहा गया है कि परिवर्तन का वर्ग क्या है। तो मैं बात करूं अगर परिवर्तन के वर्ग की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर की स्थिति और गति में परिवर्तन। ठीक है, यह किसके द्वारा माना गया है, तो मुंडेल के द्वारा माना गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहता है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो बात करी जाए परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम जो है निकेल और डोर्सी के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ डैश कार्य करने की विधि है। तो यह कौन से कार्य करने की विधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट कार्य करने की विधि है, सबसे सरल विधि है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि थकान जो होती है यह क्या होती है। तो थकान शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि ऊर्जा का अर्थ किसी व्यक्ति की डैश करने की क्षमता है। तो ऊर्जा के आधार पर जो है व्यक्ति दोनों तरह का कार्य कर सकता है, शारीरिक कार्य भी कर सकता है और मानसिक कार्य भी कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक कार्य। आगे बात करें 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है समय प्रबंधन प्रक्रिया में लक्ष्य डैश कदम जो लक्ष्य निर्धारण जो है यह डैश कदम है। तो समय प्रबंधन की प्रक्रिया में जो है लक्ष्य का निर्धारण करना जो है यह सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि समय क्षण भंगुर सीमित और डैश मानव संसाधन है। तो समय क्या कहा जाए, तो क्षण भंगुर, इसके बाद सीमित और डैश जो है यह मानव संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अमूर्त संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश निवेश के प्रकार के अनुसार बदलता है। तो यहां पर देखिए बात करी जाए किसकी, तो यह निवेश के
प्रकार पर बदलता है कौन? तो आपका बजट जो है यह निवेश के प्रकार पर बदलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खर्च और बचत की योजना को क्या कहा जाता है? तो खर्च और बचत की योजना की अगर बात करी जाए तो उसे घरेलू रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कंपनी के लाभ के साथ एक व्यक्ति के शेयर की संख्या जो है पर प्राप्त होती है। तो यह क्या प्राप्त होता है? तो भाई कहोगे आप क्या? तो यह लाभांश को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 68 क्या कहता है कि बिना पैसा चुकाए परिवार को उपलब्ध भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को डैश आय के रूप में जाना जाता है। तो किस आय के रूप में? तो बात करी जाए तो यह वास्तविक आय के रूप में जाना जाता है, रियल इनकम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पारिवारिक आय के प्रकार हैं। तो पारिवारिक आय के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। फिर मैं अगर बात करूं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिवारिक आय में डैश को आय का नियमित और निश्चित स्रोत माना जाता है। तो यह किसको माना जाता है? तो आप कहोगे वेतन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है गृह प्रबंधन डैश है। तो बात करी जाए गृह प्रबंधन की तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या माना जाता है? तो यह गृह प्रबंधन माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आपका 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वे त्रिआयामी है, उनकी ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई है। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए त्रिआयामी की तो त्रिआयामी के अंतर्गत जो है यहां पर आपका आकार भी आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब रेखाएं एक संलग्न क्षेत्र बनाने के लिए मिलती है तो यह क्या बनाता है? तो यह बात करी जाए यह जो क्या बनाता है? तो यह आकार बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खुरदरा किस तत्व का उदाहरण है? तो खुरदरा की अगर बात करें तो खुरदरा जो है यह बनावटी तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आज, आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो गुलाबी किस तत्व का उदाहरण है? तो गुलाबी की अगर मैं बात करूं तो यह रंग का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 75 क्वेश्चन आपसे आज के पेपर में पूछा गया था, जिसका आपको 100% सही आंसर मैंने बता दिया है। यहां से आप मैच कर सकते हो कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही है, कितना प्रश्न गलत है। विशेष अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मैच कर सके कि उन्होंने एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन सही बनाया है। और आने वाली क्लासेस के लिए तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।